रिकॉर्ड कर देते हैं लेकिन अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कल का भी रिकॉर्डिंग है लेकिन अपलोड थोड़ी हो पाया। इतना टाइम नहीं मिलता कि यूट्यूब पे बैठ के ऐसे रिकॉर्ड अपलोड करते रहे, राइट। एंड कोई देखता नहीं, 2 से 3 घंटे कितने का घंटे का कल चला सेशन, 11:30 बजे का। 8 बजे से कौन देखेगा 11, मतलब 3 3 घंटे का सेशन, राइट। तो ठीक है। सो सिचुएशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे आज, थोड़े मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। आ, किसी का क्वेश्चन ये तो नहीं निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? अच्छा, तो आर यू क्लियर कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट? कितना परसेंटेज कैरी करता है निफ्ट, सॉरी 20%। परसेंटेज? 20%। 20%। सिचुएशन सिचुएशन प्लस 20%। ओके, ठीक है। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूंगा, क्लियर कर देता हूँ कि निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट और एनआईडी का स्टूडियो टेस्ट सेम होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कोचिंग आपको दो अलग अलग कोर्स चिपका सकती है लेकिन होता एक ही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मटेरियल कम ज़्यादा होगा। जो मटेरियल से मैं आपको काम करवाऊंगा उसमें ज़्यादातर कॉमन मटेरियल मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है दो प्लस हो जाए, दो माइनस हो जाए, लेकिन ऐसा मैं बताऊंगा जिससे आपका मॉडल बन जाएगा, वहाँ पे जो भी मॉडल मिलेगा वो बन जाएगा, राइट। तो आज हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। सो मुझे अपना प्रेजेंटेशन खोजने दो। ओके, सिचुएशन टेस्ट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ऑप्शनल नहीं है, वो क्या है, कोई बता सकता है? सर राइट अप लिखना होगा वहाँ पे। कॉन्सेप्ट राइटिंग, वाह, गौरी यस समझ। सर, जो यस सर जो अपन बनाएंगे उसके बारे में पूरा लिखना होगा। ठीक है, गुड, अच्छा है, अच्छी बात है, तुम्हें ये इतना पता है, लाइक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, ठीक। सो ये ऑप्शनल नहीं होगा, ठीक है। चलो बिना देर किए हुए स्टार्टिंग में वीडियोस को लंबा ना खींचते हुए बहुत शॉर्ट में आज हम समझाएंगे। आज कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी, बट आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, बिना एक्टिविटीज़ के। ओके, एक्साइटमेंट या सरप्राइज ये है कि आज जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो आज आपके घर की सफाई में काफ़ी आपकी हेल्प मिलेगी आपको। और आपके बहुत सारे लाइक कचरे घर से साफ हो जाएंगे और उस कचरों से आप प्रोडक्टिविटी क्रिएट करोगे, राइट। एंड लास्टली मैं आपको उस सरप्राइज को ब्रेक करूंगा कि जितने भी शादी के कार्ड हैं वो खोज के निकालो। और आज का होमवर्क ये है कि शादी का कार्ड खोजना है, और कल तक का होमवर्क ये है कि उस शादी के कार्ड को यूज करना है, ठीक है। लेकिन आ, हिंदू रिचुअल्स में ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ जिसका शादी हो गया उसी का कार्ड तुम काटना पीटना, उसका कार्ड मत काट देना जिसकी शादी अभी हुई नहीं हो, ठीक है, ये अशुभ माना जाता है, ठीक है। सर मेरे घर में एक ही शादी का कार्ड है, उसमें पर मुझे सर जो दूसरा घर कार्ड के बनाना बाहर पड़ेगा। रहता है उनका क्या? हाँ, सही बात है, ये जो घर पर नहीं है उनका क्या सर, वो कैसे करेंगे? शादी का कार्ड मंगवाओ मम्मी पापा से, फिर कुरियर करवाओ, और क्या। और जिसके सर घर में मेरे छह घर में सात सालों से शादी है उनका क्या? जिनके घर में शादी का कार्ड नहीं है, घर पे हैं लेकिन शादी का कार्ड नहीं है, नहीं, शादी का सर कार्ड आया ही कार्ड नहीं, ही व्हाट्सएप पे नहीं आता है होता तो। है। उस व्हाट्सएप पे यस सर, आता है? आजकल व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देते हैं। ओके, ऐसा होता है। हमारे हाँ, यहाँ बहुत ठीक है। कम होता है इस साइड। हमारे यहाँ ना होता है व्हाट्सएप ना, एडवांस में भेज देते हैं कि आप अपना टिकट हाँ। कर लो। लेकिन हमारे यहाँ है, अगर कार्ड नहीं भेजोगे ना तो तुम हमारे खुद के पिता क्यों ना हो, हम तुम नहीं आएंगे, मतलब, या तुम हमारे खुद के रिश्तेदार, मतलब कितना भी क्लोज क्यों ना हो, हम नहीं आएंगे। वो एक रिवाज है जो कंप्लीट करना ही पड़ेगा चाहे जैसे हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लिबर्टी इतना देते हैं कि आप कार्ड कुरियर से भिजवा दें या पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री कर दें। लेकिन पहले ये नहीं होता था, आज से मुझे अच्छे से याद है। जब मैं क्लास 5 6 7 10 तक था तो मेरे पापा उस शादी में नहीं जाते थे जब तक उसके घर का कोई मेंबर ना आए पापा को हाथ से कार्ड देने के लिए, राइट।
इस लेवल पे मतलब लोग अपना कहते हैं ना रिचुअल्स को फॉलो करते थे। ठीक है। सो हाँ, हमारे यहाँ अभी भी होता है। हाँ जाते अभी हैं सबको देने। हमारे यहाँ भी अभी होता है, अभी भी होता है। अभी क्या करते हैं, अब पापा नहीं जाते हैं, बच्चे को भेज देते हैं। मतलब मेरे बड़े भैया ज़्यादातर रिचुअल्स अटेंड करते हैं क्योंकि वो घर पे होते हैं और रिश्तेदारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। अपन फ्री हैं, कोलकाता में रहते हैं, यहाँ से बहाना मार देते हैं कि टिकट नहीं मिला, बहुत दूर है, इम्पोर्टेंट शादी में, लेकिन हम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने भी कटे हुए नहीं हैं, मतलब जाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मोहल्ले वाला शादी में नहीं जाते। ठीक है, चलो गुड, अच्छा शेयर करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ओके। इंटायर तो सर जिसके घर में कार्ड नहीं है लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिसके घर में कार्ड नहीं है क्या करेंगे? हाँ सर, इसलिए तो पूछा, व्हाट्सएप पे कोई आता नहीं, तो पेपर पेपर खरीद लो। फिर तुम्हारे घर में जब कचरा है ही नहीं तो करोगे क्या? कचरा जिसके घर में है उसके लिए मैंने बताया था कि आप उसको यूज करो। ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी निकालो। ठीक है, अब नहीं वरना है तो आप पड़ोस से पेपर मांग लो खरीद और लो। क्या। नहीं नहीं, इतना भी मत करो कि लोग मतलब नज़र लगा दे तुम्हारे क्रिएटिविटी पे कि भाई देखो, मतलब लोगों को क्यों हल्ला करना, हम सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? 10-20 रुपए का हम इन्वेस्ट कर लेंगे, वैसे भी वो कार्ड है एक दो असाइनमेंट तक ही टिकेगा, उसके बाद तो फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो नो इशू। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं। मटेरियल लिस्ट में यस आता सर। है। ओके, मैंने लिखा है ये बेसिकली ना ये जो लिखा हुआ है ये कॉपी पेस्ट है आपके एडमिट कार्ड से। जो एडमिट कार्ड आएगा वो उस पे ये लिखा होता है। ठीक है। ए फ्यू आइटम्स आर सजेस्टेड टू कैरी ऑन देयर ऑन बिफोर स्टार्टिंग द सिचुएशन टेस्ट। द नेसेसरी आइटम इज टू कैरीड आर मेंशन बिलो। ए पेयर ऑफ सीजर, मतलब एक से दो सीजर आप ले जा सकते हो। ठीक है। ए पेपर कटर, पेपर कटर कैसा दिखता है मैं बता देता हूँ। फेवी ग्लू, फेविकॉल, फेवी स्टिक और एनी काइंड ऑफ ग्लू। ठीक है, और ए पेन और पेंसिल, इतना आप ले जाना होता है। ये नहीं देंगे आपको वो लोग। हालांकि फेवी स्टिक देते देते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो देंगे ही। मतलब इट्स डिपेंड कि पीडी लाइट वाले स्पॉन्सर कितना कर रहे हैं, राइट? एंड सिचुएशन टेस्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय पीडी लाइट। पीडी लाइट आपको पता है, फेविकॉल वाली जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसको पीडी लाइट बोलते हैं, राइट? वो पूरा किट उन्हीं से के थ्रू आता है, वही स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं। फिर मटेरियल डैट माइट बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, ये नहीं लिखा होगा एडमिट कार्ड पे, ये मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ। सिर्फ ये एडमिट कार्ड वाला पार्ट था जो कभी लिखा था और मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया था। बट अब आपको क्या यूज करना है प्रैक्टिस के दरमियान, वो है कलर पेपर, वाइट पेपर भी आप रखो। कलर पेपर, वाइट पेपर, थर्मोकोल बॉल, थर्मोकोल सीट, वायर, क्ले, आइसक्रीम स्टिक एंड कार्डबोर्ड। अगर मेरे को बोलो तो हम दो तीन चीज़ें हटा दे रहे हैं इसमें से। एक ये, एक ये थर्मोकोल बॉल फिर भी आएगा, ये नहीं मिलता है बहुत, ये रेयर है। शायद अभी तक 20 बार, 20 सालों के रिकॉर्ड में देखे तो शायद दो ही बार मिला होगा किसी को थर्मोकोल सीट। ठीक है। और दो बार मिला होगा आइवरी फोम सीट। आइवरी फोम सीट क्या होता है पता है? आपके जूते में जो इनर सोल होता है ना, नीचे की तरफ, उसे आइवरी फोम सीट बोलते हैं, आइवरी फोम। ठीक है। थर्मोकोल नॉर्मली मिल जाता है, बहुत सस्ता भी होता है, यहीं पे रखा हुआ था, सर कहाँ है ये? हमारे यहाँ पे थर्माकोल बैन है। नहीं, आपके यहाँ बैन है, निफ्ट के अंदर बैन नहीं है। ये तो फिर ये थर्मोकोल बॉल है, ये मिलेगा, आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है। और वायर, वायर आपको कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर जो सॉफ्ट वाला है 1 mm का, वो यूज करना है। ठीक है। क्ले, क्ले में बहुत तरीके के क्ले आते हैं। एक आता है एयर ड्राई के क्ले, एक आता है पॉलीमर क्ले, तीसरा आता है लाइट पॉलीमर क्ले। ठीक है, आपको पॉलीमर क्ले यूज करना है, ना लाइट वाला यूज करना है और ना एयर ड्राई यूज करना है। एयर ड्राई सस्ता पड़ता है, अच्छा भी होता है, बट उसका एक दिक्कत है कि आप उसको 10 बार रिमॉडलिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन
पॉलीमर क्ले आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, उसको कुछ बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर उसको अलग अलग रख दो और फिर से उसको कुछ और बना लो। तो पॉलीमर क्ले सजेस्टेड होता है और वही आपके निफ्ट के एग्जाम में भी मिलता है। पॉलीमर क्ले पक्का मिलता है, वायर पक्का मिलेगा आपको, स्ट्रॉ हमेशा मिलता है। स्ट्रॉ पेपर स्ट्रॉ भी हो सकता है, प्लास्टिक स्ट्रॉ भी हो सकता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप दोनों से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आइसक्रीम स्टिक भी कभी मिलता है, कभी आइसक्रीम का चम्मच मिल जाता है। वो जब बोला जाता होगा ना कि वुडन स्टिक ले आना स्पून वाला, तो वो स्पून ले आता होगा। कभी आइसक्रीम का जो होता है ना बीच में, कभी खाए हो आइसक्रीम, कैसे मैं बत समझाऊं, ऑरेंज यस बार, सर। ऑरेंज बार मैंगो बार खाए हो ना, 5 रुपये, 5 रुपये में तो अब कुछ नहीं मिलता, 10-15 रुपये में जो मिलता है वो वाला। तो उसके बीच में फ्लैट वाले आइसक्रीम स्टिक है वो। और एक कार्डबोर्ड चाहिए। एक कार्डबोर्ड मतलब जो आपका कोई भी नोटबुक का पीछे होता है ना, आगे पीछे हार्डबोर्ड, उसको हम कार्डबोर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारे मटेरियल हैं, और भी मैं आपको थोड़ा विजुअली दिखा देता हूँ इस मटेरियल को। ये है पेपर तो कटर। जो वो डिलीवरी में आता है वो बॉक्स, वो चलेगा क्या? नहीं, डिलीवरी वाला जो क्यूरेटेड बॉक्स आता है वो नहीं चलेगा। अच्छा, हम लोग कार्टून भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन वो क्यूरेटेड बॉक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। सर वो कोरुगेटेड वाला जो आता है वो चलेगा ना, जिसमें सर ऐसे ऐसे कार्टून ऐसे की ऐसे बोल रहे हैं क्या? सॉरी। जो कार्टून कोर बोर्ड्स नहीं, होते हैं। वो नहीं चलेगा। सर अच्छा। वो जो कोरुगेटेड शीट आती है जो कार्डबोर्ड जैसी, जिसमें दो लेयर के हाँ बीच हाँ, में ऐसे। वो नहीं चलेगी, वो नहीं, उसका कुछ नहीं करना, ठीक है, उसको दूर रखना है अपने से। पेपर कटर 3 तरीके की आती है। एक सबसे सस्ती वाली आती है ये आपके काम में नहीं आएगा, ये नॉर्मली पैकेजिंग को अनबॉक्स करने के लिए ठीक है। ये 10 रुपये वाली आती है, ये चलेगा आपका काम, इससे बहुत अच्छा से काम चलेगा। इससे भी आपका बहुत अच्छे से काम चलेगा, ये 20 से 30 रुपये की आती है। और ये शायद 100 से 150 रुपये की आती है। अगर आपको कीरीगैमी करना हो तो, मतलब अगर आपको आर्टिस्टिक कटआउट करना है तो ये काम में आता है। एक्चुअली में निफ्ट के एग्जाम में आप कोई भी यूज कर सकते हो, वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पेपर कटर कौन सा वाला यूज करोगे, वो पेपर कटर मतलब पेपर कटर, ठीक है। बट प्रैक्टिस के दरमियान मैं आपको बोलूँगा कि ये दोनों में आप रहें। इसको बहुत अगर आर्टिस्टिक हैंड है और बहुत स्मूथ कर सकते हो, या अभी आप खरीद सकते हो, प्रैक्टिस करो। किरीगैमी कभी कभी बहुत अच्छा टेक्सचर क्रिएट करने में हेल्प करता है, आपके थीम बेस पे काम करने में अच्छा होता है। तो आप ये लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हाथ बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो मत करना यूज, ठीक है। ये आता है पीवीसी डबल साइडेड सीट, बेसिकली ये रबर जैसा टेक्सचर होता है इस पे, कि जब आप कटिंग करते हो तो आपका जो कटर है वो स्लिप नहीं होता, जिससे आपके उंगलियां कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ऑब्वियसली कट जाएगा अगर ज़्यादा लापरवाही करोगे तो ये आपको लेना है। ए थ्री लोगे तो मोर सजेस्टेड होगा ए3, क्योंकि ए4 पर में काम सर लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था और ये शीट्स लेके गए थे तो सबके शीट्स ले लिए थे ये वाले, एंड कोई मोस्टली बात नहीं, प्रीवियस ईयर भी वो लोग ने शीट्स ले लिए थे। ठीक। यस सर। मैं अब इसलिए ये सीट अभी अभी बोलूँगा आपको खरीदने के लिए, कि इसमें आपका फ़ायदा होता है ये कि आप प्रैक्टिस के दरमियान आप जख्मी नहीं होते हो, ठीक है। मान लो अगर हमें चीज़ें सीखते टाइम अगर प्रॉब्लम आ जाए, हमने हाथ काट लिया, पैर काट लिया, तब तो हो गया ना, फिर तो ऐसे भी मम्मी पापा निफ्ट नहीं भेजना चाहते हैं, और ये तुम काट पीट के और अपने आप को रॉन्ग प्रूव कर लोगे। तो इसलिए ये खरीदना है, ये महंगा आता है। ये मिनिमम आपको आएगा 250 से शुरू ही होता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। सियालदा में जब 250-300 में मिल रहा है तो फिर एमेजोन पे तो ज़्यादा ही मिलता होगा फिर। तो ये सर आपको मीशो लेना है। में सस्ता है, मीशो में मीशो पे कम में मैंने मिल रिसर्च जाता है। नहीं किया है, हो सकता है सस्ता हो, ठीक है। ये आपको स्टील स्केल लेना है, प्लास्टिक वाला भी लेना है, लेकिन स्टील वाला जब आप पेपर कटर यूज करोगे तो आप स्टील स्केल यूज करोगे, और जो एक्रेलिक होता है ना ट्रांसपेरेंट, वो जब आप पेंसिल से लाइन बनाओगे पेपर पे तो वो यूज करोगे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा आपके रेफरेंसेस लाइन, अगर आपने अंदर मतलब कुछ ड्रॉ किया है तो आसानी होती है लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्रांसपेरेंट से।
बट जब आप कटिंग करोगे तो अगर आप एज पे कटिंग करोगे तो कभी कभी क्या होता है, स्केल ही कट जाता है, मतलब उसका किनारा, पेपर कटर जब नया होता है तो इसलिए आपको स्टील का स्केल 12 इंच वाला लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 12 इंच वाला स्केल आपको लेना है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 12 इंच और 6 इंच दोनों रखना है। 3 स्केल आपके पास हमेशा होंगे। ठीक है, फेविकॉल आपको लेना है, ये डीएसटी आता है, ये बहुत रेयर है, जो सब जगह नहीं मिलता। अरे मेरे सामने सब कुछ होता है, वाह, ये चल के आ जाता है क्या हमारे सामने की सिचुएशन टेस्ट है। तो ये रखा हुआ है मेरे पास, राइट। सो इसमें क्या होता है कि इसमें ना एक पतली सी फिल्म होती है, जैसे इसमें दिख रही है ना, एकदम पतली सी फिल्म होती है, मतलब एक प्लास्टिक जैसा, प्लास्टिक नहीं होता लेकिन प्लास्टिक जैसा होता है। इससे क्या होता है कि आप ना, फेविकॉल से बहुत बार गंदा होता है, थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, बट ये अगर यूज करोगे, बट ये अलाउ नहीं होता, और ये नहीं करना है यूज। ठीक है, लेकिन ऐसे आप घर में क्राफ्ट वर्क करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने नोटिस किया कि आपने ये ऐसा कुछ यूज किया जो जिससे आप प्रिविलेज दिख रहे हो, तो आपको उसके मार्क्स काट सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आप अगर कुछ बाहर से लेके एलिमेंट लाए और उसमें कुछ ऐड किए तो आपके नंबर कट भी सकते हैं और डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। ठीक है, और ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर भी एक दो बच्चे हुए हैं। सो ये मतलब होशियारी मत करना। ठीक है, सिंपल सा ये फेविकॉल एमआर से प्रैक्टिस करना शुरू से अंत तक। ये बॉन्ड फिक्स और डबल साइडेड टेप, जो फोम डबल साइडेड टेप होता है, ये दोनों को अवॉइड करना है, ये दोनों यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको आइवरी सीट पे भी काम करना है और कलरफुल पेपर पे भी काम करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा भी दिखना चाहिए, राइट। तो इसलिए आपको दोनों तरीके के पेपर पे यूज करना है। कलरफुल पेपर महंगा आता है और थोड़ा सा थिकनेस उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए आपकी सारी प्रैक्टिस होगी वाइट पे, क्योंकि इसका थिकनेस भी ज़्यादा होता है और ये सस्ता भी होता है इन कंपेरिजन ऑफ कलर्ड पेपर, राइट। और एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा तब आप कलर पे हाथ लगाओगे, अदरवाइज क्या होगा कि कलर की क्वालिटी थोड़ी पतली होती है, इसलिए आपका हाथ सेट अच्छा होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले हाथ सेट कर लेना व्हाइट पे, फिर कलर पे जाना है। उसके बाद वायर, वायर से आपको कॉपर का वायर लेना है 1 mm का, प्रैक्टिस के लिए, और 1 mm का ही वायर मिलता है एग्जाम में। वायर कितना मिलता है, 1 मीटर से ज़्यादा वायर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, वायर क्यों मिलता है, अपने मॉडल को स्टेबल रखने के लिए और उसमें कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो सर हम लोग को अभी प्रैक्टिस के लिए कितना लेना होगा? आप 1 मीटर ही रखना है। ओके। ठीक है, मतलब वैसे मिलेगा नहीं आपको, अगर मिल जाता है 1 मीटर तो अच्छा है, वरना मिलता ज़्यादा है क्वांटिटी में। ठीक है, ओके, जैसे होता है ना कि मार्केट में जाओगे, वो बोलोगे भैया वायर दीजिए, तो वो बोलेगा कितने का दे, तो ये तो नहीं बोलोगे 10 रुपये का दीजिए, वो मिनिमम 50-100 रुपये का तो देगा। 50-100 रुपये में 10 रुपये मीटर देगा मान लो, तो आपको कितना, 5 मीटर तो लेना ही पड़ेगा या 10 मीटर, तो वो आपकी मजबूरी है। कॉपर। कॉपर का, कॉपर है। कॉपर का या एल्युमिनियम का, ये दोनों, या स्टील का भी चलेगा, बस अते वो सॉफ्ट हो। मटर चाहिए क्या? हम्म। क्या रेखा, मटन पूछ रही थी मुझसे। आज ना वेज हम लोग हैं, आज वेज खाते हैं हम, आज मटन नहीं खाएंगे। ठीक है, ओके। ये है एयर ड्राई क्ले, एयर ड्राई क्ले इसे बोलते हैं हम, और ये नहीं लेना है। ठीक है, आपको पॉलीमर क्ले लेना है। पॉलीमर क्ले भी ऐसा ही दिखेगा, बट पॉलीमर क्ले इतना बड़ा नहीं मिलता है कभी भी मार्केट में, छोटा छोटा मिलता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एयर ड्राई क्ले नहीं लेना है, और क्ले से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। ठीक है, इवन देखो इतनी सारी मतलब इयररिंग्स है, आप इयररिंग्स बना सकते हो क्ले से विथ द हेल्प ऑफ वायर, राइट। क्या ये भी सियालदह सर में मेरे पास मिलेगा? है वो वाला क्ले। सियालदा में मिल जाएगा, उसी शॉप में, डोंट वरी। अच्छा ठीक। सर हम्म, मेरे पास है वो वाला क्ले। अच्छा, हाँ, वो ये इसी को कहते हैं, आई थिंक ये कौन सा कंपनी का है, सर मुझे याद नहीं, मैंने वो उसी लिखा का हटा होगा। दिया था तो। अच्छा, नहीं, हटा। हटा दिया था मैंने।
अच्छा तो ठीक है, ये वाला यूज करना। आइसक्रीम स्टिक ऐसी वाली चाहिए, कितनी की चाहिए? 50-100 रुपए की तो जरूर चाहिए, राइट, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसको आप बार बार यूज नहीं करोगे। एक मॉडल के लिए एक बार स्टिक यूज होगा और फिर उसको आप निकाल के तोड़ के फिर से यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए 50-100 रुपए का तो ये भी चाहिए मुझे। पॉलीमर क्ले कितने पैकेट लेने होंगे? मैं भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे तो। गिव मी अ सेकंड, मैं लॉग इन कर लूँ। ओके, अब मैं शेयर कर लेता हूँ। ओके, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक इन बायो में चले जाना, और उससे पहले सब वहाँ पे फॉलो भी कर लेना, वरना तुम लोग जाते हो फॉलो वॉलो करते हो नहीं। यही अगर कोई करिश्मा कपूर टाइप का दीदी पर आ रही हो तुम्हें निफ्ट का, तो उसे ज़रूर फॉलो करते हो। ठीक है, तुम लोग भी मतलब क्या उसको बोलते हैं, बहुत भी बायस टाइप के स्टूडेंट हो, शक्ल पे देख के तुम उसे फॉलो करते हो लोगों को, राइट, ये अच्छी बात नहीं है। नो नो सर, सर, मैंने फॉलो फॉलो यू। किया है। यस आपने सर। फॉलो बैक भी दिया है। हाँ वो देखो कौन क्रिएटर तुम्हें फॉलो बैक करता है, बताओ तो। नहीं करता सर, और मैं वही तो करती भी सर, नहीं आपको हूँ सबको बहुत। फॉलो बैक नहीं देना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए। आप फॉलो बैक नहीं दे देते इसीलिए ऐसे वैल्यू। आप फॉलो बैक ही नहीं दीजिए किसी को। हाँ ये बात ठीक बोले, आगे से हम ये फॉलो। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है वैसे तो, किसी को अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे नहीं, मेरे को क्या लगता है कि वी शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एटलीस्ट वो स्टूडेंट को जो मैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ हमारे क्लास में है, सो आई कैन सी द जर्नी ना, कि वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी एक कशिश थी लास्ट ईयर, याद है ना कशिश, सुहानी? कशिश एक थी ना, छोटी सी थी मतलब, अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आया, मेरे को याद कशिश आया। करके था, हाँ। तो वो निफ्ट कोलकाता में एक दिन मैडम वाइन का ग्लास लेके बैठी हुई है, फ्लैक्स कर रही थी। मैंने बोला स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, मैसेज मैंने किया, जब मैंने देखा इंस्टाग्राम पे तो होता है ना रिप्लाई करना एंड उसको डीएम चला जाता है। मैंने बोला हम्म। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, नहीं मिलेगा, ये अगर फ्लैक्स किया तुमने तो अपने काम दिखाओ ना, काम में लाखों रुपए खर्च करके दिखा दो, लेकिन कभी भी कहते हैं ना 100 रुपये ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहन के मत फ्लैक्स किया करो अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे। ओके, सो दिस इज द लिंक। आप जाओगे हमारे मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ये लिंक आपको जाना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे देखो ये पॉलीमर क्ले वाला है, तेरे ये। लिंक का है? हाँ, ये लिंक कहाँ पे मिलेगा? ये लिंक का मैं भेज दूंगा, ये सारे लिंक भरे हुए हैं। ऑरिगेमी पेपर भी चाहिए, जब ऑरिगेमी सिखाया जाएगा आपको, तो ये ऑरिगेमी पेपर है, टू तो फिर नाइन्टी इज इट उतना से क्ले से हो इम्पोर्टेंट? जाएगा? क्या? बोल रहे हैं कि जो क्ले मतलब इतना क्ले से सब पूरा हो जाएगा, मतलब और भी हाँ, ज्यादा खरीद। ज़्यादा क्ले इज नॉट मैक्सिमम थिंग, मतलब आपको पेपर ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि अच्छा। ज़्यादातर आप पेपर से ही यूज करोगे। ये देखो 99 रुपीज़ का आई थिंक कुरियर चार्जेज होगा। ये तो यार। आइसक्रीम से कलरिंग आइसक्रीम स्टिक को लगेगा? रख लो, दे ही रहा है, दोनों दे रहा है ना, दोनों तरीके का दे रहा है, 50 वो नहीं, 50। इधर वो भी। अच्छा ठीक। ऑप्शन रहेगा ना आपके पास, रख लो। ये दो वायर है, ये बताए ना 250 रुपये का है, लेकिन अगर आप हार्डवेयर के शॉप से लोगे तो कम में ही मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है किट का कॉस्ट जा सकता है, राइट। सर जो कलरफुल शीट्स है उसका जीएसएम कितना होगा? 300 मिनिमम लेना। ओके। ठीक है, 250 भी चलेगा, अगर 300 ना मिले तो मैं मिनिमम 250 तक जाना है,
ये देखो 199 में यहाँ पे मिला है, हालांकि 80-90 रुपए में मिल जाता है आई थिंक सियालदा में, क्योंकि यहाँ कुरियर कॉस्ट भी एडेड होता है ना उसमें। तो ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आपको इन सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा जो आपको मास्टर करना है वो है क्या? पेपर। पेपर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपके किट में आपको जब मिलेगा सिचुएशन टेस्ट एग्जाम के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा। इसका मतलब क्या है, 80 to 90% इसी को यूज करना है मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग क्ले में महारत हासिल करके आ जाते हैं, उनको लगता है पेपर से तो सब बनाता है, हम बनाएंगे क्ले से। और जब आता है एग्जामिनर, वो उठाता है तो मुंडी ऊपर पैर नीचे गिर जाता है जमीन पे, तो वो तो शेप भी खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि क्या बनाया था, ये अब कुछ अलग सा दिख रहा है। राइट, तो वो सब गलती मत करना जो बाकी लोग सोचते हैं। नेफ्ट सिचुएशन टेस्ट में अगर ये बात मैं बोलूंगा तो बहुत सारे साने बच्चे कोचिंग नहीं करेंगे, बट मैं आपको बोलूंगा कि नेफ्ट सिचुएशन टेस्ट इज नॉट अबाउट योर क्रिएटिविटी। ये मिथ है, मार्केट में सब लोग ये गलत चीज़ें बताते हैं। नेफ्ट सिचुएशन टेस्ट इज ऑल अबाउट योर फिनिशिंग, कि आप कितने परफेक्शनिस्ट हो। अब यहाँ पे आएगा परफेक्शन। आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा 3D मॉडल नहीं बना पाते हो, मतलब आप सोच तो बहुत कुछ लेते हो लेकिन रियलाइजेशन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, देन ये 20% एग्जाम आप पे भारी पड़ सकता है। ये 20% एग्जाम में आपको क्या करना है? फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए क्या चाहिए? नंबर प्रैक्टिस। ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। नंबर ऑफ आवर्स चाहिए आपके पास। जो 15 दिन हो तुम्हारे पास, जो +2 के बच्चे हैं तुम्हारे पास 15 दिन हो, 15 दिन में तुम रोज 10 घंटे प्रैक्टिस करना, 150 घंटे होंगे तुम्हारे पास। जो 2 महीने वाले बच्चे हैं, मैं बोलूंगा रोज 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करो मिनिमम, तुम्हारे पास भी 150 घंटे होंगे। लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली तुम 5 घंटे क्यों मेहनत करोगे? तुम्हें कौन सा मतलब पहाड़ तोड़ना है? राइट, तुम्हारा तो एग्जाम हो ही चुका है +2 का, तो तुम 10 घंटे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, रोज 100 रुपए का कम से कम पेपर वेस्ट करोगे। आई डोंट नो कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे, आई वांट वेस्ट कि आप इतना बनाओ कि पेपर 10 दिन में 1,000 रुपए का पेपर खरीदना पड़ जाए। क्योंकि ये सिर्फ पेपर ही तो नहीं खरीद रहे हो ना, आपकी फिनिशिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही होगी। तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा। इवन मैं आपको अपने टाइम का बताता हूँ, मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा 3 BHK का फ्लैट नहीं था, वो बेसिकली किसी का घर था। और घर पता है फ्लैट से बड़ा होता है, आई थिंक वो 2400 स्क्वायर फीट का था, मतलब एक नॉर्मल 3 BHK से डबल साइज था पटना में। ठीक है, और वो हमें बड़ा सस्ते में मिल गया था, 1200 रुपया रेंट देते थे स्टूडेंट बोल के। और वो जो नीचे वाली थी वो बंगाली थी। देखो मतलब मैंने कहीं ना कहीं बंगाली का मतलब उधार लिया था, समझे, जो आज हम चुका रहे। सो वहाँ पे एक दादी थी, वो उनके सारे बाल बच्चे डॉक्टर थे, और दादी को बस कोई केयर टेकर चाहिए था कि कोई घर में रहे, उनके बच्चों को भी कोई चाहिए था कि कोई घर पे रहे, कि उनकी माँ का तबीयत कभी खराब हो तो कोई देखने वाला हो। और वो किसी फैमिली को नहीं देना चाहते थे, तो फिर हम लोगों को दिया उन्होंने। और वो जो रेंट था वो ना के बराबर था, 1200 रुपये। और हम लोगों ने वहाँ पे भी बनिया वाला दिमाग लगा दिया, 2 लड़के लाए पकड़ के, और उससे 600-600 रुपये में रखवा दिए उसको, 1200 उसी से आता था और दे देते थे। ठीक है, इतना ही, मतलब ज़्यादा लालच नहीं किए, जबकि अगर वो लड़के से मैं 2,000 भी मांगता तो भी दे देता, लेकिन मैंने 600-600 ही मांगा था। और इस तरीके से अपना पटना में रहने का फ्री में जुगाड़ हो गया था। ठीक है, और उसको एक रूम में ही दोनों को फिट कर दिए थे, बाकी फ्लैट हमारा ही था। ये था हमारा सीन वहाँ पे। सो आप लोग ये क्लियर है इतना कुछ जितना हम लोगों ने समझा मटेरियल वाइज? हाँ सर, बोल रहे हैं ये कलरिंग शीट और व्हाइट शीट दोनों ही A3 में लेना है। A3 देखो इशिता, तुम बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो? लिखा करो ना, मैंने कल भी तुम्हें बोला, तुम सियालदा जा रहे हाँ हो, नहीं, एक ये इंपीरियल सीट ले लो। तुम A3 में काहे परेशान हो?
जिनको ऑनलाइन मंगवाना है वो परेशान हो, समझ में आता है। तुम्हें ऑनलाइन तो मंगवाना है नहीं, तुम्हें जाना है एकदम सियालदा में, मस्त तुम्हें अच्छा रेट में मिल जाएगा। A3 लोगे महंगा पड़ेगा, बड़ी वाली सीट लोगे सस्ता पड़ेगा, बड़ी वाली लो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगले बार ये क्वेश्चन नहीं पूछना, तुम दूसरा पूछना। नहीं नहीं सर लिख रही हूँ। सर हेलो। हाँ हाँ वैर। सर पहले ये सर पहले दिन से ही क्या कलरफुल शीट से यूज करना है? नहीं, पहले वाइट से यूज करना है, और वाइट वाला सस्ता होता है ना, पहले उस पे करना है। और वाइट वाला मोटा भी मिल जाएगा, पर कलरफुल मोटा नहीं मिलता। मतलब 220 GCM का GSM? 220 GSM मिनिमम होगा, मतलब 250 वैसे होगा। 220 अगर कलर वाला तुम्हें 220 170 भी मिल सकता है तो वो चलेगा, लेकिन 220 के चलो, 220 भी सही, लेकिन उससे भी कम मत ले लेना, क्योंकि 70 75 GSM तो जीरोक्स वाला पेपर होता है। उसका डबल हो यस सर। जाएगा 150, उसका ट्रिपल हो जाएगा कितना, 210। तुम तीन पेपर को जोड़ देना, फिर देखना क्या उसमें मतलब टफनेस आता है, नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम 300 GSM लोगे तो अच्छा प्रैक्टिस होगा, और वही लेवल का पेपर आपको 200 250 300 तक का वो देंगे एग्जाम में। तो पहले इसमें 300 पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, और थोड़ा पतला पेपर पे यूज करेंगे, क्योंकि अगर तुम शुरू में पतला पेपर नहीं संभाल पाओगे, मतलब अगर उसकी थिकनेस कम होगी तो। ठीक सर है। बट लास्ट ईयर उन लोगों ने 4x4 का पेपर दे रखा था हाँ, कितना और GSM काफी होगा, कम थिकनेस थी उसकी। कितनी होगी? जेरोक्स वाले से भी पतला था वो, टिश्यू पेपर क्या? टाइप का, कलरफुल। वो तो बटर पेपर हो गया, फिर वो हो गया मार्बल पेपर हो गया, जो तुम्हारा गिफ्ट रैप वाला पेपर होता है, वैसा टाइप का। सर एग्जैक्टली वैसा ही था, बट उन्होंने और कोई पेपर दिया ही नहीं था वहां पे। ओके, और क्वेश्चन क्या था? तो हाँ, और क्वेश्चन था ऐसी A4 शीट्स भी नहीं थी, इन्फ्लुएंसर वो का रूम बनाने का। नॉर्मल एक क्राफ्ट वाली सेकेंड। शीट्स आती है वही थी। ओके, आज क्वेश्चन क्या था ये बताओ मुझे। सर इंटीरियर रूम बनाना था। तो इंटीरियर रूम खड़ा कैसे किया तुम लोगों ने? तो वो तो उन्होंने वो कार्डबोर्ड का कार्डबोर्ड था। दे रखा था। कार्डबोर्ड था ना तुम्हारे पास, तो हाँ, दो बेसिकली आप। कार्डबोर्ड थे जी सर। ठीक है, कार्डबोर्ड कितने कार्डबोर्ड थे? दो थे सर, दो। सर एक एक ही था। पतला था, एक थोड़ा थिक था। ओके, दो थिकनेस का मतलब बोल सकते हैं, एक हम्म। हार्ड पेपर था, मतलब जिससे हम दीवार खड़ा खड़ा कर सकते हैं, राइट? नो। यस सर बिल्कुल। तो अब यस मुझे सर। ये बताओ कि अब वो बटर पेपर क्यों दिया था, मतलब वो मार्बल पेपर क्यों दिया था? सर बट वो कट ही नहीं हो रहा था ना, कौन वो सा? कट करने में फट जा रहा था। मार्बल पेपर? हाँ सर। मैं वो बता, बहुत थिन था। जो दो पेपर था ना वो कट करना ही नहीं था, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, वो दो जो पेपर दिया था उससे दीवार खड़ी करनी थी। ठीक है। और जो बटर पेपर था, जो आप बोल रहे हो बहुत पतला वाला गिफ्ट रैपर टाइप का पेपर जो था, वो बेसिकली आपको सजावट के लिए दिया था कि दीवार में चिपका के उसको कलरफुल आप अरेंज कर सकते हो। इवन किरीगैमी जब हम लोग सीखेंगे ना, तो वो पतला वाला पेपर को फोल्ड करके एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, उसको हम चिपकाएंगे उस पे, सो एक टेक्सचर, एक स्टोरी क्रिएट हो पाए, एक डिजाइन क्रिएट हो पाए। समझे? या फिर कहते हैं ना कि शायद डिस्पेंसरी या कुछ ऐसा था ना, मेडिकल एंड ऑल कुछ, क्या था याद है? नौमान? सर एक राइटर्स रूम था, एक है ना डॉक्टर का वेटिंग रूम था। हाँ, डॉक्टर का वेटिंग रूम वाला मुझे याद आ रहा है। तो वेटिंग रूम आप बना सकते थे, बहुत इजी था, राइट? सर एक मॉडल सर का भी एक क्वेश्चन था उसमें, इन्फ्लुएंसर का डिजिटल रूम इंडिया भी का। था। सॉरी, नौमान क्या बोल रहे हो? तो सर एक क्वेश्चन था कि डिजिटल इंडिया पर मॉडल बनाना था 3D। ओके, ठीक है। तो आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? सर मैंने तो पहले राइटअप ही लिख दिया था डिजिटल इंडिया का, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया था वो वाला। अच्छा, तो बट आपने वो फिर जब मॉडल मटेरियल बना देखा दिया तो फिर था, वो पूरा राइटअप कट करना पड़ा। तो मॉडल बना? सर नहीं, वो सर मैंने चेंज कर दिया था, फिर मैंने इन्फ्लुएंसर का रूम बनाया। तो इसलिए आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण उन्होंने नाम नंबर काट लिया। मे बी। मे भी नहीं, यही हुआ है। मतलब जब आपको एक बात बताओ, राइटअप का वेटेज कितना होगा इन कंपैरिजन ऑफ मॉडल, मतलब एटलीस्ट
75 और 25 का रेशियो होगा। हाँ तो आप 75% पहले सिक्योर करोगे या 25%? सर 75। तो जो आप पढ़ के गए थे वो राइट अप था, लेकिन आपको ये भी तो पता था कि मॉडल टफ है उसका बनाना। हम वो क्यों चूज करेंगे? इसके बारे में एक तो ऐसे ही एग्जाम एंजाइटी है, प्रेशर है, सारे लोगों को देख के डर लग रहा है, और उसके बाद हमने ऐसी ले ली चीज़ें जो हमें आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे से बनेगा भी कि नहीं बनेगा। इवन आपके जगह पे मैं होता तो मैं वो छोड़ देता। मैं सोचता ही नहीं कि कैसा डिजिटल इंडिया पे बनाना है। मुझे डॉक्टर वेटिंग रूम देख के मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये आता है, मैं बना लूंगा, बात खत्म। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर क्रिएटिविटी। जितने भी चैनल हैं आपको यही बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। नहीं, 2023 में मैं जूरी मेंबर था निफ्ट कोलकाता में, जज कर रहा था आपके एग्जाम को अंदर जाके। ठीक है, मुझे पता है जो क्राइटेरिया हमें दिया गया था वो था आपके मॉडल की स्टेबिलिटी को लेके, आपके लाइक क्रिएटिविटी थी, लेकिन वो एक सिर्फ एक पार्ट था 6-7 पॉइंट में। ज़्यादातर मुझे इंडिकेट कर रहा था परफेक्शन की तरफ कि आपका मॉडल में फिनिशिंग कितनी आ रही है, स्टेबल कितना है मॉडल। ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी तरीके से तुमने चार चीज़ें रख दी है और चले गए, वैसा तो नहीं है। मतलब स्टेबल है, और मतलब एक्यूरेट जितनी चीज़ें चाहिए वही है या नहीं, ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी है कि आपने वो चीज़ें दी है या नहीं कि जो नॉर्मली होती है, मतलब नेचुरली जो होनी चाहिए थी। कोई वैसा चीज़ तो मिस नहीं किया, जैसे कि चेयर है, सोफा है, वेटिंग एरिया है तो घर ही भी होगा। ये सारी चीज़ें आप डालते हो या नहीं डालते हो? तो ये सारी चीज़ें होती है। मतलब नेफ्ट एग्जाम इज नॉट अबाउट योर क्रिएटिविटी, ये याद रखना, इट्स ऑलवेज अबाउट योर। अब बताओ ना, वेटिंग एरिया में तुम क्या यूनिक बना लोगे? कोई भी मुझे बता दो कि सर हम ऐसा बना लेंगे। कुछ यूनिक नहीं है। मतलब जो चीजें हैं उतनी चीजें होनी चाहिए, बात खत्म। कितने अच्छे से आप अरेंज करते हो, आपका स्पेस मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये सारी चीजें मायने रखती है। राइट और रॉन्ग? यस सर। एंड सर जब अपन बना रहे होते हैं वहां पे, तो वहां पे क्लीनिनेस भी देखी जाती होगी ना, कि वहां पे अपन कितने मतलब हाँ, सफाई से काम इवन कर रहे हैं। इवन जब आप काम करते हो, आप कितनी भी गंदगी मचाओ, ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि एक जो जिस प्लास्टिक में आपको किट दिया गया है, उसी प्लास्टिक में आपको सारे कचरे उठा के डंप करने, भर देने। और शायद वो अगर आपको बोले कि आप अपना सारा कुछ लेके जाओ, सिर्फ आपका मॉडल रहेगा तो आप मॉडल लेके मतलब ज़्यादातर यही होता है कि आप प्लास्टिक लेके निकल जाते हो, तो वो कचरा लेके निकल जाओगे। आपके जमीन के पे भी, आपके पैर के पास भी कुछ कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, ये मैटर करता है। ये एक्चुअली में फैकल्टी इस पे जज करती है थोड़ा बहुत। मतलब हो सकता है ये चीज़ें उनको हिट कर जाए और आपके 2-4 नंबर भी काट लिया तो कंपटीशन में बहुत पीछे चले गए। Also, so is it important to use every material they have given, or नो, we can skip one or two हाँ ये material? भी एक गलत मतलब कहते हैं मिथ है। यूट्यूब पे ये भी बोला गया है कि गाइज आपको सारे मटेरियल यूज करने, थोड़ा कम ज़्यादा यूज करने नहीं। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ पेपर यूज किया था, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया था। क्ले वैसे के वैसे ही घर लेके आ गए थे, राइट, थर्मोकोल बॉल दिया था, कॉटन दिया था, स्ट्रॉ दिया था, सब घर आ गया था। हमारा सिर्फ हमने पेपर यूज किया था बस। वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं देखना चाहते हैं कि आप क्या कुछ बना लेते हो, सारे मटेरियल कैसे यूज करते हो, नहीं। उनको एक मॉडल चाहिए, एक स्टेबल और एक फिनिश्ड मॉडल चाहिए बस। मैंने क्ले ट्राई किया था, मैंने भी ट्राई किया था कि क्ले लगा देते हैं, फिर मैं देख रहा हूँ क्ले बार बार गिर जा रहा है, वो स्टेबल नहीं रह रहा है। मैंने वायर से फंसाने की कोशिश की, फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया, हटाओ इससे, मतलब बेइज्जती करवाने से तो बेटर है कि ये रहे ही ना वो एलिमेंट वहाँ पे। मैंने हटा दिया वहाँ पे। हालांकि उस समय थोड़े से ऑयल के स्पॉट रह गए थे मेरे ट्रॉफी पे, लेकिन ठीक है, वो शायद इग्नोर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। आपको पर नहीं, क्ले तो हैवी भी होगा ना बहुत हैवी नहीं थोड़ा। होता, डिपेंड करता है आप कितना यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, क्ले ऑयली है और उसको चिपकाया नहीं जा सकता। दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है क्ले का। एक्चुअली में अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आता यूज केसेस क्या है।
मॉडल में। राइट, हाँ, कुछ कुछ मुझे समझ में आया है रिसेंटली। वो ये है कि अगर आपको स्टार बनाना हो, मान लो ट्रॉफी पे 3 स्टार लगाने हो, तो सबसे इजीली आप क्ले से ही स्टार बना बना के लगा सकते हो। राइट, बट अब वो होल्ड कैसे करेगा, इसके लिए आपको पेपर में छेद करना होगा और पीछे से उसमें पैच लगाने होंगे जिससे वो होल्ड करे, वो टिके। तो कुछ कुछ टेक्निक मैंने खोजा था कि ऐसे किया जा सकता है। या फिर एक टूथपिक टाइप का या स्ट्रॉ जो भी वहाँ पे दे रहा है या वायर, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, पेपर में घुसा सकते हो, जिससे वो स्टेबल रहे, एक पेन की तरह। तो सिंपलिसिटी ज्यादा मैटर करता है। सिंप्लिसिटी नहीं मैं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि कुछ भी आप बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, सिंपल बनाओ, मॉडल आपका ऐसा हो कि हाथ में उठा के उसको एज ए मॉकअप मॉडल यूज किया जा सके, कि हाँ ये है ट्रॉफी, ये है लाइक हमारा 3D मॉडल, हमारे क्लिनिक का इंटीरियर। ऐसा होना चाहिए कि उठाए तो ऐसा, अरे ये दीवार गिर गया, ओह, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, तो सर आपके मॉडल स्टेबल होने एक चाहिए सबसे। डाउट था। हाँ, जो लास्ट टाइम मॉडल बनाया था ना, उसमें कार्डबोर्ड इतना ज्यादा हार्ड था, वो स्टिकी नहीं हो रहा था। और उन्होंने आइसक्रीम स्टिक दी थी, तो उस वजह से टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। वो स्टिक ही नहीं हो रहा था, इतना जितना भी ग्लू लगा लो, कम लगाओ ज्यादा लगाओ, स्टिक ही नहीं तो हो रहा था, कहाँ बार बार स्टिक गिर रहा करना था। था आपको? एक कार्डबोर्ड पे, एक एक कार्डबोर्ड दूसरे कार्डबोर्ड को कार्डबोर्ड पे दूसरे स्टिक करना। कार्डबोर्ड पे स्टिक करना था। यस सर। बहुत इजी है। सर वो हो नहीं रहा था, लेकिन उस टाइम क्यों? बहुत ज्यादा देर क्योंकि तक आप पकड़ के स्टिक कर रखा। रहे थे ना, आप पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर रहे थे, इसलिए नहीं हो रहा था। पेपर का किया था, एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर लगा के उसके ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड स्टिक किया था। ओके। हाँ, लेकिन वो फिर भी स्टिक नहीं होता, मॉडल जैसे ही उठाया ना, वो गिर रहा था बार बार। कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब ऑल्टरनेट है? अगर मान लें कि एक बेस है और उस पे परपेंडिकुलरली हमें एक थिक बोर्ड लगाना हो, जिसका बेस जो हम ग्लू लगाने से वो चिपक के स्टेबल नहीं रह रहा है क्योंकि ये काफी थिक है। राइट, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? पीछे से सपोर्ट भी दिया था, वो पेपर नहीं होता है, उसको वी बना के वो वाला सपोर्ट भी दिया था। आइसक्रीम स्टिक था, और क्या क्या था, स्ट्रॉ था। हाँ, ठीक है, सीपियां होती है ना, वो भी थी। ओके। कोई मुझे बताएगा इसका सॉल्यूशन? हाँ। हाँ, बोलो गौरी। सर अगर समहाउ उसका बेस थिक कर देंगे तो वो स्टेबल हो समहाउ? जाएगा। हाउ? मे बी क्ले से, या फिर नहीं, पेपर क्ले ऑयली बॉल्स होता बना है। के पीछे लगा के। क्ले ऑयली होता है, वो चिपकेगा नहीं। अगर हम पेपर के स्ट्रिप सर उस 90 डिग्री पे लगा दें तो। तब भी वो नहीं होगा लगाया, लास्ट उससे में। भी नहीं हुआ। सर हम स्लिट सर बना अगर के हम एंड उसको देन थोड़ा उस पे होल्ड कर कर दे तो। सकते हैं। स्लिट बनाने से लेफ्ट और राइट नायक आप का ले यूज। जा सकते हो, लेकिन उसमें फिनिशिंग की दिक्कत आएगी। सर स्लिट बनाने के लिए फिर वो प्रिसिशन चाहिए बिल्कुल, कि जितना तुमने उसको चाहिए उतना ही उसे कट करना पड़ेगा। आप स्लिट, अगर आप बोल रहे हो थिकनेस में स्लिट बनाना, मतलब बीच से उसको करके लेफ्ट और राइट करना, तो शायद फिनिशिंग आ जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो फिर एक तरफ गिरने के चांसेस रहेंगे उसके। यस लेकिन सर, अगर और मान सर कार्डबोर्ड लो, अगर बहुत ज्यादा हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था, वो कट ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा हार्ड था। चलो मैं स्लिट तो आपको बहुत मुश्किल बताता है। हूँ, ऑब्जर्वेशन स्किल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यस सर। निफ्ट के एग्जाम में अभी आपने देखा बाहर में क्या मजमा लगा हुआ था, सारे लोग मार्केटिंग कर रहे थे। यस सर। स्टैंडेज किसी ने सर notice किया? स्टैंडेज, एक सेकेंड, सर स्टैंडेज किसी ने हेलो। notice किया? स्टैंडेज क्या होता है, किसी को पता है? नहीं, चलो। एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड सर होता है। तो हम बोले कैसे उसको खड़ा कर सकते हैं। हाँ, बोलो। सर उस पेपर को जो परपेंडिकुलरली खड़ा करना है ना, तो दोनों साइड से एक ट्रायंगुलर सीट डाल देंगे, मतलब अच्छा, मोटा। जो हम समझे तुम्हारा, ये वाला तुम बोल रहे हो। यार एक चीज और कर सकते हैं, जो या तो अपन अगर उसको अपन को स्टिक करना है कि अपन का वैसा खड़ा रहे, तो अपन सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा कुछ भी चीज का। पर उसको अपन जल्दी चिपकाने के लिए, या अगर टेप मिल रहा है तो टेप को यूज कर सकते हैं कि कॉर्नर्स पे ना उसको दो, जो उनका कॉर्नर चिपकाएंगे ना, तो कॉर्नर पे दोनों की तरफ से अपन टेप लगा दें। या तो अपन स्टिक को ऐसे चिपकाएं जो अपन की आइसक्रीम स्टिक रहेगी,
उसको अपन ऐसे चिपकाए कि वो वहां पे फिट हो, मतलब लग जाए, तो वो एक सपोर्ट दे सकती है। चिपक ही तो नहीं रहा है ना, चिपकाओगे कैसे? 100 बात हाँ, की एक नो बात है। स्लिप सर, हो रहा है। नहीं आइसक्रीम चिपकाने स्टिक को भी नहीं, स्लिप वो होती जो है। स्टिक है ना उसको। तुमको खड़ा करना है हार्डबोर्ड को विदाउट सर हैविंग मैं एनी ट्राई। सेलो टेप और फेविकॉल। अब मुझे वायर से कर सकते हैं। क्या? वायर से कर सकते नहीं, वायर तो फट जाए, वायर और वायर से वो फट जाएगा। सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट वायर आपको मिला है। सर जैसे ये है ना, आपके जो आपने ब्लैक सा बनाया है, उसको अगर हम बिल्कुल नीचे बॉटम पे ही जोड़ दे तो। अब मैं आपको लाइक बता रहा हूँ, सुन लो। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बोलूँगा, हमें रेस्ट दो, हम कर लेते हैं। ठीक है। अब मुझे मान लो दो दीवार खड़ा करना हो या एक दीवार खड़ा करना हो। ये है आपका आइसक्रीम स्टिक। ऐसे हम दो आइसक्रीम स्टिक बनाएंगे यहाँ पे। मतलब बनाएंगे नहीं, दो आइसक्रीम स्टिक हमारे पास है ही। हम पर्सपेक्टिव में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पीछे एक आगे। राइट। यहाँ पे हमने किया है छेद। इतना तो हो ही रहा था आइसक्रीम स्टिक में, अब ये मत बोलना ये भी नहीं हो रहा था पेपर कटर से। नहीं, ये तो हो रहा था, ये तो इसमें तो दिक्कत नहीं थी। अब इसमें हम उठा के ये रख सकते हैं। मतलब आप सोचो कि ये आइसक्रीम स्टिक है, ये आइसक्रीम स्टिक है, और इसके ऊपर इस तरीके से रखा गया। सर यस ऐसा सर, उसको सेम फंसा छोटे छोटे देंगे। कार्डबोर्ड्स के स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा कार्डबोर्ड स्टेबल। कट नहीं रहा था ना, अब तुम समझ का ही नहीं रहो, कटेगा भी तो फिनिशिंग नहीं आएगा। हाँ। ठीक राइट। है। तो आई कार्डबोर्ड को नहीं काटना था आपको, आइसक्रीम स्टिक पे आप स्टैंड लगा सकते थे इस तरीके से। राइट। बिना ग्लू के ये बहुत स्टेबल होता। ठीक है। एक बार घुसाने में थोड़ा मेहनत लगता, क्योंकि आपको ग्लू नहीं अगर यूज करना है तो, क्योंकि ग्लू का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लू का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इसको रोक पाएगा। ठीक है। तो इस हालत में आप ऐसे कर सकते हो, मतलब देर इज मतलब देखो सर एक एक बात डाउट है। समझो कि जो जिसने भी ये अरेंज किया होगा मटेरियल, सिचुएशन टेस्ट का मतलब क्या है, नाम ही काफी है। सिचुएशन। सिचुएशन ऐसा होगा कि आपको, मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड चीजें हैं, बट उसी में आपको बनाना है। एंड उसे पता है कि आप नॉर्मली जाओगे या फिर बिना प्रैक्टिस के अगर डायरेक्ट सिचुएशन टेस्ट में बैठोगे तो आप पक्का नहीं आओगे निफ्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करोगे 10 तरीके का मटेरियल, हार्ड सॉफ्ट, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या चैलेंजेज हैं। ये चैलेंजेज अगर आप निफ्ट के एग्जाम में डायरेक्टली लोगे तो भाई फ्लॉप तो होगा ही। राइट। इसीलिए सिचुएशन टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फिनिशिंग, अब समझ में आया। क्रिएटिविटी तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड होने के बाद आप कितना अच्छा स्टेबल मॉडल बनाते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। राइट सर नोमान? यस। सर आपने ये स्टिक कैसे फंसाई, मतलब मुझे समझ नहीं आया दो के बीच में। सर, ये आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार वापस बता दो। मैंने पूछा कहाँ, ये यही लोग बता रहे हैं कि ऐसा होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो डॉक्टर का है वो वेटिंग एरिया बनाना था लास्ट ईयर। बट चैलेंज वो नहीं था, क्वेश्चन चैलेंज ये था, इनका कहना है कि दो सीट ही ठीक मिले थे, बाकी सब वो मिले थे। तो अब दो जो सीट मिले थे उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो खड़ा कैसे होगा, ये इनका क्वेश्चन था, क्योंकि वो चिपक नहीं रहा था, क्योंकि बाकी जो सीट है इन कंपैरिजन वो पतला है, तो हार्ड वाला सीट सीट कैसे खड़ा रहेगा एक सॉफ्ट वाले सीट पे। तो उसका मैंने उपाय बताया कि दो आइसक्रीम स्टिक लेना। ठीक है। और उसमें थोड़ी सी कटिंग कर देना इस तरीके से, और उसमें चिपकाना नहीं है, उसमें आप पेपर फंसा देना है खड़ा करके। ये, और इसके लिए दो आप यूज कर सकते हो, एक आगे और एक पीछे, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से, और दीवार इस तरीके से खड़ी हो जाएगी। समझ में आया? एक सेकंड रुकना। यस सर। यस सर।
ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए? मटेरियल रिसोर्स करने। अभी तो फिलहाल जुगाड़ कर लो, ठीक है? कुछ पेपर खरीद लो मोटे वाले, जितना आपके आसपास मिल सकता है। राइट, एक फेविकॉल ले लो, एक पेपर सीजर ले लो। ये सारा लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब प्रैक्टिस क्या करेंगे ये मैं समझा देता हूँ आज। बहुत ही इजी वे में जाते हैं, हल्का सा असाइनमेंट लेते हैं। माचिस का डब्बा है घर पे सबके? कोलगेट यस। का डब्बा, गुड नाइट, यस सर। कुछ ऐसे हाँ होंगे ना जो आउटर बॉक्स होंगे, उसको खोल देना। ठीक है, और उसको देखना कि वो कैसे बना था, और वैसे बनाने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ भी आएगा ना, आप अगर बेसिक शेप आपका क्लियर है तो आप बना लोगे। आपको कभी लगा था कि इसका भी एक पैटर्न होता है? मतलब ऑब्वियसली अब आपको रियलाइज हो रहा होगा देखने के बाद कि ये अंदर वाला डब्बा जो है वो ऐसे बनता है, और बाहर वाला जो डब्बा है वो बहुत इजीली फोल्ड कर दो, मतलब इक्वली, लेकिन मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज वो लूज बनेगा और उसका बनने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सिचुएशन टेस्ट में सबसे जो ज़्यादा मैटर करेगा वो है आपका मेजरमेंट स्किल। मेजरमेंट अगर गड़बड़ हुआ तो प्रोडक्ट गड़बड़ होगा। ठीक है? ऑल्सो क्या हम अपने मॉडल पे कुछ भी चीज लिख सकते हैं विद रेड और ब्लैक स्केच नहीं, पेन? आपको कोई भी चीज़ लिखना नहीं है, आप पेपर कट आउट करके आप लगा सकते हो। आप पेन पेंसिल से कुछ नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये आपको मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ, ये पूरा सीट ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाला है, प्लस आप टेम्पलेट देखो और प्रैक्टिस करो। मान लो ये 2 बाई 2 इंच का बॉक्स है, 2 बाई 2, मतलब ये दो है, ये दो है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक साइड 2 बाई 2 इंच है, और ये एक्सटेंशन है, आप ऐसे काट लेना फिर चिपकाना। कोई भी एक्सटेंशन बाहर नजर ना आए, सारा अंदर होना चाहिए। ठीक है, बाहर कोई भी मुझे एक्सटेंशन ना दिखे चिपका हुआ कि आपने सपोर्ट में बाहर लगा दिया। जैसे आप देखो ना, कोई भी कॉस्मेटिक का डब्बा आता है आपके घर पे, तो एक्सटेंशन सारे अंदर होते हैं ना, उसी तरीके से आपको बनाने हैं। अभी आपको घर पे जितने भी डब्बे हैं उनको खोलो, देखो, और चिपका देना, कि मम्मी पापा गुस्सा ना करे। ठीक है, उसको चिपका देना, स्टेपलर पिन है वो उसको मार देना। ठीक है, कि वो डब्बा फिर से ठीक हो जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल। ठीक है, ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे ये कैंडी पाउच पिलो शेप में आता है ना, आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में कैंडी आपको इसी। यस सर, मैंने बनाए हैं ये। राइट, तो ये आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक पिलो पाउच है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका पैटर्न मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, ये सर अब हम लोग साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम्म साइज ट्राई करना साइज 2 बाई 2 इंच से ज्यादा ना हो, और उससे कम भी ना हो, क्योंकि दोनों हालत में आप फंस जाओगे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक बार सेट हो जाए फिर तो आप हाफ 1 बाई 1 इंच में भी बना लोगे और 3 बाई 3 में भी बना लोगे। वो तो है कि अपन जो बॉक्स लेंगे, जो अपन का मेन जो शेप देगा उसको, जो एक्सटेंशन रहते हैं ना बाहर से अलग से उसको ज्वाइन करने के लिए, उसका कितना साइज लेंगे फिर? वो तो आप 0.25 इंच, मतलब आधा इंच से भी आधा। ठीक है, ओके। 0.25 इंच ले लेना। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था, मान लो ट्रॉफी आए, तो ट्रॉफी का प्रेडिस्टल आप नॉर्मली राउंड बनाते हो, एंड राउंड बनाने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सिलिंड्रिकल जो प्रेडिस्टल, अगर मान लो ट्रॉफी आए, प्रेडिस्टल बनाना पड़े, आप सब लोग को मैं बोल रहा हूँ। सबका कैमरा ऑन क्यों नहीं? सिर्फ गौरी का कैमरा ऑन है। सर ऑन है। ऑन है, ओके। सर ऑन है, हाँ। ओके, तो ठीक है, मतलब तुम लोग, हाँ काफ़ी लोगों का ऑन है, मतलब मैं भी, तुम लोग साइलेंट मोड में चले गए थे इसलिए नहीं आ रहा था। ओके, सो जो एक सिलेंडर प्रेडिस्टल है वो बनाना टफ है इन कंपैरिजन ऑफ दिस काइंड ऑफ इंट्रिकेटेड प्रेडिस्टल। प्रेडिस्टल समझ रहे हो ना, जो ट्रॉफी के नीचे गोल होता है, जिसको आप पकड़ते हो, राइट? वो वाला एरिया, लंबा वाला एरिया। तो नॉर्मली क्या है, सिलेंड्रिकल होता है, बट उसमें बहुत चैलेंजेस हैं।
और यहाँ पे आप जब इस तरीके का बनाते हो तो इसमें आपको एक बार समझने में चैलेंज है। अगर तुम समझ गए, प्रैक्टिस में आ गया, तो आप उससे बहुत कम टाइम में ऐसे बना के निकल जाओगे। एंड आप सोचो कि अगर इस तरीके का प्रिडिस्टल आप बनाते हो ट्रॉफी में, तो ये आपको ज़्यादा नंबर दिलवाएगा या वो राउंड शेप वाला जिसमें टाइम भी शायद ज़्यादा लगे? और ये तो दिस इजी है। वन, क्योंकि वो कॉमन है। ये देख रहे हो, ये बहुत इजी है। ऐसे आपको शेप काटना है और ये बन जाएगा आपको। वायर में आप लोग कभी सोच रहे होंगे कि वायर का क्या क्या कर सकते हैं। वायर का देखो, आप पूरा ये बना सकते हो, ये क्ले का बन सकता है। क्ले का गोल गोल करके हम उसको शेप दे सकते हैं, राइट। ये पेपर का हम बना सकते हैं जब हमें पेपर मिलेगा एग्जाम में। तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं। बस आते हमें मटेरियल को यूज करना आ जाए, मतलब मटेरियल और आपकी दोस्ती हो जाए कि भाई हम सोचे और तुम बन जाओ, राइट। ये तब होगा जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तब नहीं कि बस अरे 50 रुपये का स्टिक खरीद लिए हैं, खत्म भी हो गया, अब हमको आ गया है और नहीं लेंगे और खर्चा नहीं करेंगे। वो नहीं होना चाहिए। तुम निफ्ट जा रहे हो, तुम भले ही दिन मतलब 6 महीने में 3 बार ही कपड़े खरीदो, 3 ही कपड़े का सेट हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम महीने में 3 से 4 कपड़े का बजट का फैब्रिक काट चुके होगे हर मतलब सेमेस्टर में, अगर तुम फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में जाते हो। एंड जो मेरा डेटा सीट कह रहा है कि यहाँ पे 90% स्टूडेंट फैशन डिजाइन के हैं, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन के हैं। तो तुम जो पढ़ाई करने जा रहे हो उसमें कंजूसी का कोई जगह नहीं है। कंजूसी नहीं करना है, हाँ लॉजिकल रहना है, कंजूस नहीं बनना है, लॉजिकल रहना है जितना सीखने के लिए। क्योंकि आप डिजाइनर तो तब बनोगे ना जब आप कॉलेज जाओगे। कॉलेज ही नहीं जाओगे, उससे पहले ही पैसे बचा रहे हो, जबकि एडमिशन के टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए लगने हैं, राइट। तो पैसे बिल्कुल नहीं बचाने, ठीक है। हाँ पैसे बचा सकते हो, 2-3 दिन चाउमीन मत खाना, 2-3 चाट पकौड़े मत खा लेना, ठीक है। और कम चॉकलेट, कम कुरकुरे खाना गौरी, ठीक है। और और कहाँ पैसे बचा सकते हैं? ज्वेलरी मत ज्यादा। सर टोटो लेने में, हाँ, टोटो लेने में नहीं टोटो पांच में तो रुपए टोटो भी लेने में दो चीजें का पाँच फायदा है। किलोमीटर चल के जाओ। एक तो कैलोरी बर्न होगा, ठीक है। स्मार्ट वॉच पहनो ना पहनो, तुम्हें पता है कि तुमने 4 किलोमीटर चल के आए हो या 2 किलोमीटर चल के आए हो, राइट। तो स्मार्ट वॉच से ज्यादा स्मार्ट है हम, हमें पता होता है कि हम इतना तो चले ही होंगे। जब पैर जवाब देना शुरू कर जाए तो समझ जाओ 4-5 किलोमीटर तो चल ही डाले आज। वो जरूरी भी है। सो नहीं, ये नहीं बोलूंगा टोटो का देखो सिर्फ चलना इज नॉट लाइक अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें जब चलते हैं ना तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, और आपके पास टाइम ही तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो बोलूँगा इट इज़ नॉट गुड इन मतलब सेविंग। सेविंग करना है, सबसे ज़्यादा टाइम सेव करो। उसके बाद फालतू के खर्चे अवॉइड करो, कम कपड़े खरीदो, ठीक है। आप पुराना टी शर्ट भी पहन के अगर निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो कोई निकाल नहीं देगा आपको। और कोई दीपिका पादुकोण टाइप का भी पहन के आ जाएगी तो उसको रैंक 1 नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर, टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम और मटेरियल, राइट। ये सारा मैटर करेगा। ओके। सो ऐसे आपको आ सकता है कि ज्वेलरी डिस्प्ले यूनिट बनाए, मोबाइल स्टैंड यूनिट बनाए, की होल्डर बनाए, पेन स्टैंड बनाए। ये मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, इतना तो आप घर में हंसते खेलते स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम एडवांस पे भी जाएंगे, ठीक है। अब वही है, 5 डेज में आपको हम एडवांस तो नहीं सिखाएंगे और ना ही सीख पाओगे तुम, हम चाहें भी तो ना सीख पाओगे, क्योंकि पहले तो तुम्हारा मटेरियल ही नहीं आएगा 5 दिन तक। तुम देखना, मैंने 3 डेज से हटा के उस फ्री क्लास को 5 डेज कर दिया। एक तो ये कारण है कि कहीं बच्चे को ये ना लगे BRDS वाला 5 डेज करवा रहा है तो अच्छा ज़्यादा पढ़ाएगा तो चलो, राइट, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, मैंने सोचा चलो 2 दिन और सही, आ, बच्चे और प्रैक्टिस कर लेंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अबाउट द कि कहाँ पे आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, राइट। कुछ बच्चे क्लियर है, बट कुछ बच्चे अभी भी लग रहा होगा कि जहाँ से फ्री में मिल जाए वही सही है, राइट।
जब सर फ्री में पढ़ाए और अच्छा ही पढ़ाए तो आगे भी कोई पढ़ाता होगा तो अच्छा ही पढ़ाता होगा। एंड ये पॉसिबल भी है, लेकिन यह डिपेंड करता है कितना रिस्क लोगे तुम अपने लाइफ के लिए। राइट, रिस्क भी है। राइट। सो ये सारे चीज़ें आपको बनानी है। देखो स्ट्रॉ से आप एक स्लीपर बन सकता है, बहुत कुछ है। इवन ये क्ले वर्क है ये, और मेरे किसी स्टूडेंट का है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा मेरे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उसने इस पे मास्टरी कर ली है क्ले वर्क पे। और चित्रलेखा निफ्ट में अच्छा रैंक आया था, बट वो नहीं जा पाई थी बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिकल इशू। और चित्रलेखा अच्छी बात यह है कि वो रुकी नहीं, उसने अपना एक ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया है। मतलब पैसे नहीं है, आइडियाज है बच्चे के पास। राइट, स्किल है। तो उसने स्टार्ट किया एंड सी इज़ रनिंग गुड। आई थिंक बहुत अच्छा उसको ऑर्डर भी मिल जाता है, सेल भी कर रही हैं। और मस्त है, वो खुश है। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डे वन। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। कल आप प्रैक्टिस करके आओ। आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलती करोगे, और कल डिस्कस करेंगे। कल मैं भी ट्राई करूँगा मेरे सारे शादी के कार्ड खोजने के, ठीक है, कि मैं कुछ करके दिखा पाऊँ आपको। और कल मैं बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। सर ये पीडीएफ आप भेजेंगे क्या? हाँ, अभी भेज दूंगा पीडीएफ। और सिर्फ प्रेजेंटेशन भी एक बार भेज दीजिएगा। पीडीएफ और प्रेजेंटेशन ये क्या क्या है? ये एक ही है नहीं, ना? ये जो आपने ये अभी सिचुएशन टेस्ट वाला दिखाया ना, उसके पहले जो मटेरियल्स वाला दिखाया ना, वो ओ वाला लिंक। ओके, प्रेजेंटेशन। लिंक आप बोलना चाह रहे हो, ये ना? ये भेज दूंगा। हाँ, और जो पीडीएफ मतलब पीपीटी जो आपने बनाया था, जिसमें यही तो, सारे। एक ही है पीपीटी। शुरू से मैंने मटेरियल से लेकर असाइनमेंट भी इसी में था। ओके सर। ठीक है, एक हाँ, ही। यही वाला। यही। तो ये मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मांग के तो दिमाग खराब होगा ही, लेकिन ठीक है, मैंने वो कर रखा है पहले से प्लानिंग, डोंट वरी। फर्स्ट जॉइन करियर पे जाना। ये ऑलरेडी मैंने बना दिया है। इसी के अंदर मैं कोर्स बिल्डर में जाके बना दूंगा, मतलब ये सारे मिटा दूंगा, ये मॉकअप है। यहाँ पे मैं एक सेक्शन लगा दूंगा 5 डेज का। और यहीं पे आपको मिल जाएगा डे 1 डे 2 डे 3 करके रिकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन भी डाल दूंगा, आप लोग को ऐसे भी भेज दूंगा। ठीक है। ओके। सर वो किट का आप बोल रहे थे ना, किट का कि हाँ प्रोवाइड करवाएंगे, तो मतलब उसका। हाँ, उसके लिए ना मैं कल खुद ही मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने एक बार भेजा था एक लड़के को, यार जो लिंक मैं दिखा रहा हूँ ना, वो लिंक वो 100 सवाल मेरे से वहाँ पे दुकान पे जाके कर दिया। मेरे को लगा मैं ही चला जाता हूँ, वरना कुछ गलत उठा के ले आएगा तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो कल मैं जाऊँगा पर्सनली और देखूँगा क्या कितने में मिल रहा है। एंड बना लेंगे किट और भेज देंगे। ठीक है। और अब सर आपने तो आपने सर जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है उसमें टाइम स्लॉट्स आपने दो बताए, 6 to 8 और 8 to 10, वो क्या है? 6 to 8 देवोलीना मैम का टाइम है, जो GD PI और सॉरी GD तो नहीं होता, PI एंड पोर्टफोलियो का होगा, मास्टर डिजाइन एंड मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट के लिए। 8 to 10 वाला जो है वो हमारा टाइम होगा। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन तो था, मैं सोच रहा था सर किसी अभी ने ये पूछा क्यों नहीं। गुड। यस। सर अभी हम लोग कुछ ऑर्डर नहीं करे ना कि ऑनलाइन फिर अमेजोन से पेपर खरीद लो। नहीं। पेपर और पेपर ठीक है। कटर, फेविकॉल, ये 3 चीज खरीद के स्टार्ट करो। सब पेपर मतलब वो ये A4 साइज या कार्डबोर्ड वगैरह? इम्पेरियल साइज उसको बोलते हैं, जो चार्ट पेपर जो होता है ना स्कूल प्रोजेक्ट में करते थे, वो वाला अगर आप मिल जाए तो वो बेटर है, वो सस्ता पड़ेगा आपको। A4 A3 महंगा पड़ता है। ठीक तो मैं आपको भेजूंगा तो A3 ही भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास उपाय नहीं है रोल करके भेजने का। अगर मैं किट बना रहा हूँ तो मैं उसको मशीन से कटवा के ही भेजूंगा। तो लेकिन कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट तो कम ही आएगा ना, क्योंकि हम एक बड़े साइज को काट के भेज रहे हैं। राइट। तो कॉस्ट आपको बड़े सीट का ही हम लोग
चार्ज करेंगे। और आपको A3 अगर इंडिविजुअली खरीदने जाओगे तो वो महंगा पड़ता है, क्योंकि दे आर मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ दिस ना। मतलब हमें नहीं बिजनेस करना है उस स्टेशनरी से, लेकिन वो जो करते हैं उनको तो वही उनकी रोजी रोटी है, तो वो करेंगे और करना भी चाहिए उनको, राइट। सर यहाँ पे चार्ट पर मिलता है सबसे महंगा वाला 7 रुपए का, तो उस मोटा होता है वो बहुत अच्छा अच्छा, तो वो चलेगा? करो ना यूज, देखो पता नहीं इन्हें कितना मोटा है, तुमसे वो हैंडल हो रहा है या नहीं है, और मोटा चाहिए, राइट। वो तो करके देखो ना, एक दो पेपर ला के देखो, बना के देखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को नहीं पता था डे वन से, क्योंकि कोचिंग उस समय जब हम पढ़ाई किया करते थे तो निफ्ट का जो सिचुएशन टेस्ट का कोचिंग होता था वो रिजल्ट के बाद ही होता था। एंड तुम विश्वास नहीं करोगे कि ये जो निफ्ट की कोचिंग सिचुएशन टेस्ट का जो क्लास है ना, जस्ट आफ्टर द निफ्ट एग्जाम, इसका जो ट्रेंड है वो मैंने ही स्टार्ट किया है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में स्टार्ट किया इसलिए ऑफलाइन में भी हो गया, राइट। इससे हमारे से पहले अगर कोई नहीं अगले दिन से पढ़ाता था, लेकिन अब हर कोई पढ़ाने लगा, क्योंकि सबको पता है भाई कि ऐसा ना हो कि ये इसके पास सारे बच्चे चले जाए, राइट। तो हर कोई देखा देखी पढ़ाने लगा। इवन कॉपी करने में लोगों को 1 साल लगा था। मतलब जिस साल 2021 में मैंने स्टार्ट किया था सिचुएशन टेस्ट का, क्योंकि 2020 में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था और सिचुएशन टेस्ट इसी समय होगा, तो 2021 में मैंने पढ़ा था और लोगों ने कॉपी किया था 2022 में। और 2022 में मैंने देखा सारी कोचिंग डे वन से पढ़ा रही थी, मतलब जस्ट आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम। ओके, और कोई? हाँ सर, ये बिटानिया पेपर करके एक आती है, वो सही रहती है ये मैंने नहीं अभी सुना, 1-2 दिन ब्रिटानिया के लिए पेपर। यूज करने के लिए। ओके। वो भी जीएसएम थिक तो, रहता है। जीएसएम के हिसाब से सोचो ना, ब्रिटानिया हो चाहे पार्ले जी हो। हाँ बट लाइक, हाँ सर वो मिलता नहीं है यहाँ पे ऐसा, देखो, जीएसएम के हिसाब से पतले चार्ट पतले पेपर वाले तो मिलते सब हैं। जगह मिलता है, जहाँ स्कूल है, जहाँ स्टेशनरी शॉप है, और भागलपुर में लखीसराय से ज़्यादा रिसोर्स है। लखीसराय में कार्टेज पेपर। हाँ चार्ट पेपर से मोटा रहता है वो पेपर, हाँ तो वो वाला है। बिटानिया पेपर। हाँ, हम लोग यहाँ कार्टेज पेपर बोलते हैं, वहाँ पे अच्छा। भागलपुर वाले ने अपना नाम दे दिया वहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही हुआ होगा, कंपनी का होगा कुछ उसका वैसा, तो उसने उसी नाम से रख दिया। जैसा होता है ना डालडा, डालडा क्या है, लोगों को लगता है डालडा इज इक्वल टू वनस्पति घी ऑयल, आती लेकिन डालडा इज अ ब्रांड। वो वनस्पति ऑयल बेचता है, अच्छा बेचता है, लेकिन हम लोग डालडा मतलब यही समझते हैं, डालडा इक्वल टू डालडा वनस्पति को ही बोलते हैं, हम लोग ये मानते हैं। कोलगेट टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, वैसे ही वो तुम बोल रहे हो ना जो ब्रिटानिया, वो पेपर की कंपनी होगी वो जो बना रही है, राइट। सर, भागलपुर में मिल जाएगा ना? सॉरी। सर, भागलपुर में मिल जाएगा ना, मतलब ये पेपर जीएसएम के?